अगर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो दूसरा जोक्स जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट हमें दिख जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी एपीआई लगने वाला है, प्रॉमिसेस, हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग देखेंगे एंड आपको बहुत मजा आने वाला। सो देखिए, सो गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट पे चलता हूँ, आप देख सकते हो डैड जोक्स, एंड मैं चलता हूँ मेरे इंडेक्स वाले पार्ट पे, ठीक है। एंड अगेन गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है एंड हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट होगा उसमें मैं A to Z सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेन हमें ये देखना है कि हम एडवांस टॉपिक्स जो है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो हमें देखना है। मैं अब इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब देखिए, सो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो HTML पार्ट है फिलहाल इसके लिए तो मैंने ये मेटा कैट सेट, चलो इसकी इतनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये जो व्यू पोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो कोड इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। हमारा जो style.css उसको गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे सिंपली, ठीक है। सारा का सारा कोड है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दी, टाइटल दिया है बेस्ट जोक्स ताकि आपको टॉप पे दिख सके। एंड देन अगर आप मेरा बॉडी देखोगे तो सिंपली एक कंटेनर और डिव है, उसके अंदर एक H3 है, एक और डिव है, एक और बटन है एंड बात खत्म। एंड मैं जावास्क्रिप्ट का जो मेरा कोड है उसको मैं बस लोड कर रहा हूँ। तो सिंपली मेरे जो मेन बॉडी है, एक डिव, कंटेनर मैंने इसलिए लिया था कि मैं अपने जो पार्ट है ना उसको एकदम सेंटर पे रख सकूँ। देन ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बेस्ट जोक्स जो भी ये दिख रहा है वो मैंने सिंपली H3 के अंदर लिखा हुआ है। एंड देन ये जो जोक्स आपको यहाँ पे बार बार जो मिलते हुए दिखाई दे रही है बेसिकली एक डिव के अंदर मैंने उसको रखा हुआ है, सिंपल। एंड ये जो ऑसम जोक इज लोडिंग, ये देखो गाइस, मतलब अभी मेरा नेट इतना फास्ट चल रहा है ना कि 1 सेकंड का भी डिले नहीं है। एंड अगर डिले होता तो आपको ये दिखता वरना वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मैंने एक आईडी दे रखा है जोक, क्लास दे रखा है मैंने जोक। एंड ये जो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको एक आईडी दे रखा है मैंने जोक बटन, एंड देन क्लास दे रखा है मैंने सिंपली बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जोक, दिस इज इट, इतना ही है और कुछ नहीं है ये ज़्यादा, क्योंकि हमें मेन जावास्क्रिप्ट देखना है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ script.js पे। तो सबसे पहले ये जो 2 पार्ट है इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि मुझे इनका रेफरेंस लगने वाला है। तो एज इट इज़ इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो गाइस। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम ये है कि प्रॉमिसेस, फैच एपीआई एंड एसिंग अवेट एंड देन एरर हैंडलिंग की मदद से मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज प्रॉमिसेस, ठीक है। व्हाट इज प्रॉमिसेस गाइस, प्रॉमिस क्या होता है, देखो अगर आप अपने दोस्त को प्रॉमिस करते हो कि मैं 1 साल बाद ये जो पोजीशन पे है वहाँ पे पहुँच के दिखाऊंगा, तो गाइस अब आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपके दोस्त ने आपको जो प्रॉमिस किया लाइक आफ्टर 1 ईयर में इस पोजीशन पे पहुँच के दिखाऊंगा, इधर आफ्टर 1 ईयर वो पहुँचेगा या तो नहीं पहुँचेगा। तो 2 कंडीशन हो रहा है, 2 कंडीशन हमें मिलेगी, ठीक है। डैट इज इधर वो सक्सेस होगा या तो वो फेल खाएगा, मतलब वो नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। सेम वही है यहाँ पे भी, जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉमिसेस का काम वही है। अगर ध्यान से देखो, मैं अगर इस एपीआई को कॉल करता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसकी मदद से कर रहा था, मैं किसकी मदद से कर रहा था, XML HTTP रिक्वेस्ट की मदद से मैं इस एपीआई को कॉल कर रहा था। अब मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, अब मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं फैच एपीआई का यूज़ करने वाला। बेसिकली फैच एक मेथड है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो इसकी मदद से मैं ये जो एपीआई है इसको कॉल करना चाहूँगा यहाँ पे। अब ध्यान से सुनो, प्रॉमिस क्या बोलता है, जब मैंने फैच मेथड की मदद से इस एपीआई को किया कॉल, तो ऑब्वियसली इस एपीआई में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फिलहाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेपाल कंट्री को। तो उसके सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब 2 चीज़ हो सकता है, अगर मैं फैच की मदद से इस एपीआई को कॉल करता हूँ तो इधर मुझे वो एपीआई का डेटा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो 2 ही चीज़ होगा, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा बोलते हैं तो मे बी इंटरनेट एरर या तो सर्वर एरर, कुछ भी एरर हो सकता है। अगर मिलेगा मतलब सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो 2 पार्ट हुआ कि जब आप प्रॉमिस यूज़ करोगे एंड जब भी आप फैच मेथड यूज़ करते हो तो ये हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो गाइस अब आपको इतना ध्यान रखना कि ये जो फैच मेथड अगर हम यूज़ करते हैं, इट्स लाइक योर नॉर्मल मेथड, लाइक सेट टाइम आउट एक मेथड है, वैसी फैच एक मेथड है जो जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है ताकि अब मैं एपीआई को कॉल कर सकूँ विदाउट यूजिंग XML HTTP रिक्वेस्ट। उसका एक अल्टरनेटिव बट बेस्ट अल्टरनेटिव है, ठीक है। लेकिन ये क्या रिटर्न करता है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। एंड ऑब्वियस है ना, प्रॉमिस इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि अगर मैं इस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ कल के दिन, तो मुझे 2 ही चीज़ होगा, या तो मुझे डेटा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। तो देखो 2 चीज़ हो रहा है, डेटा मिलेगा मतलब मेरा जो काम है वो फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल्ड।
अगर नहीं हुआ इट मीन्स रिजेक्ट हो गया मेरा काम। तो दो ही चीज़ है ये, इधर फुलफिल्ड इधर रिजेक्ट। तो ये दो चीज़ आपको बहुत सुनने मिलेगा प्रोमिसेस में। अगर आपका काम सक्सेस हो जाता है तो इट मीन्स आपका जो प्रॉमिस है वो फुलफिल्ड कर दिया उसने एंड आपको डेटा दे दिया। अगर वो नहीं हुआ इट मीन्स आपका डेटा रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फुलफिल्ड एंड देन रिजेक्ट, बस आपको ये दो चीज़ ध्यान में रखना है। सो यही आपका प्रॉमिस है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% केस में हम प्रॉमिस को क्या करते हैं गाइस, वी विल कंज्यूम द प्रॉमिस। हम प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं ना कि क्रिएट। हम क्रिएट बहुत ही कम चांस में करते हैं। सो गाइस प्रॉमिस को क्रिएट कैसे करना है ये वो एकदम एडवांस में अगर आपको जाना है, हद से ज़्यादा एडवांस में, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया गाइस, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं ये वाला। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया कि 90% केस में हम सिर्फ उसको कंज्यूम करते हैं। लाइक एंड कंज्यूम अगर क्या होता है बोलने से कि अगर मैं फैच मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है, तो ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो उस प्रॉमिस को मुझे कंज्यूम करना है एंड उसका दो ही डेटा होगा, इधर डेटा विल बी फुलफिल्ड, समझ लो, इधर डेटा विल बी फुलफिल्ड, नहीं तो गाइस सिंपली आपका वो कहलाएगा रिजेक्ट सिंपली। एंड फुलफिल्ड की स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिख दी, मुझे मालूम है, लेकिन यही दो चीज़ हो सकती है अगर आप प्रॉमिस यूज़ करते हो। एक और स्टेट है जो इतना कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर फुलफिल्ड इधर रिजेक्ट। नहीं तो एक है ऑन गोइंग, जो मतलब चल रहा है, अभी काम चालू है, मतलब 1 साल का टाइमिंग दिया, तो 1 साल तक आपको नहीं मालूम ना क्या वो रिजेक्ट होगा, क्या वो फुलफिल्ड होगा, क्या आपका दोस्त उस पोजीशन पे पहुंच पाएगा या नहीं। लेकिन 1 साल तक आपका वो ऑन गोइंग है, हमें नहीं आइडिया वो क्या है। तो यही 3 स्टेट है बस, बाकी कुछ नहीं। चलो ठीक है, प्रॉमिस आपको पता चल गया है। एंड कॉल बैक हेल्थ से बचने के लिए वो यूज़ अ प्रॉमिस, ठीक है। एंड ये कैसे काम करता है देखो। एंड प्रोमिसेस में गाइस आपका देन खाली देन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ, लेकिन प्रॉमिस से कहीं गुना बेटर आपका एसिंक अवेट है। एंड गाइस मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले जब हम ECMAScript 2015 एंड देन हमने जब कंप्लीट देख लिया था, उस समय मैंने आपको बोला था कि एसिंक अवेट जो है ES8 का सबसे बड़ा एक फीचर था जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। एंड जब हम उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे तब मैं आपको एसिंक अवेट बताऊंगा। मैंने उस समय आपसे प्रॉमिस की थी, वो घड़ी अब आ गई है। अगर आपको लग रहा है ये क्या बात कर रहा अभी ये, तो गाइस अब वो जो मैं आपको जब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट हम जब देख रहे थे, उसमें जब हम ES8 वाले सेक्शन पे आए थे, उस समय पे आप जाके विजिट कर सकते, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे पहले अब मुझे इस डेटा को गेट करना है। एंड मेरे पास ऑलरेडी एक और ऑसम साइट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेट इज, अगर आप यहाँ पे सिंपली डैट जोक्स लिख देते हो, सिंपली डैट जोक्स API, तो हमारे पास एक और API यहाँ पे मिलता है, देखो इस तरीके से। एंड इसका बेस्ट पार्ट है ना, इसमें ऑथेंटिकेशन की नीड है, ना हमें कोई प्रॉब्लम होता है, एंड बिल्कुल फ्री है। अगेन वी नीड टू गो विद द गेट मेथड टू गेट ये जो भी डेटा है उसको पाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं एज इट इज करके रख देता हूँ। देखो अभी फिलहाल मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले इन दोनों का मुझे रेफरेंस चाहिए, ठीक है। सो कॉन्स्ट जोक्स, मैंने कोक्स लिख दिया, जोक्स एक सेकेंड, जोक्स विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैं सिंपली क्वेरी सेलेक्टर में चलता हूँ। यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, हैशटैग सिंपल, मुझे ये जो जोक है, हालांकि मैं डायरेक्टली डॉट भी यूज़ कर सकता था क्योंकि दोनों का नाम तो सेम ही है। नाउ गाइस अगेन मैं चलता हूँ कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ इस तरीके से जोक, इस तरीके से जोक BTN, एक सेकेंड मैंने ये BTS लिखना चाह रहा है, सो मैं लिख देता हूँ BTN, ठीक है। एंड यू विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट अगेन आपका एक क्वेरी सेलेक्टर। गाइस देखो यहाँ पे क्या एक ID है, ठीक है। अगेन हैशटैग वो ID को मैं कर लेता हूँ कॉपी जोक बटन, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब बहुत ध्यान से देखो कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, किस पे, जोक बटन पे, तब मुझे उस API को कॉल करना है कि नहीं। एंड सबसे पहले हम क्या देखेंगे गाइस, प्रॉमिस के थ्रू हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते, वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो देखिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे इस जोक बटन की मदद से एक इवेंट फायर करना पड़ेगा, जोक बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। जब भी मैं इसको मैं करूँगा क्लिक, सिंपल मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ जहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली जनरेट जोक्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। एंड ये जो जनरेट जोक्स जो है, इसको मैं वापस खुद से भी एक और बार कॉल करना चाहूँगा। इट मीन्स कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई पहली बार मेरे पेज को रिफ्रेश करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, एंड एटलीस्ट एक ना एक जोक मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से मैं दो तरीके से इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ जब मैंने बटन को किया क्लिक, एंड ये फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे इसको करना पड़ेगा डिफाइंड। अब मैं उसको कैसे डिफाइन करता हूँ, देखो गाइस, मैं सिंपली लिख देता हूँ फंक्शन मेरा जनरेट जोक्स। मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट जनरेट जोक्स विल बी इक्वल टू फैट एरो फंक्शन कर्ली ब्रेसेस, एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंड एक काम करता हूँ, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हटा देता हूँ, दिस इज इट। अब देखो
इसके अंदर मुझे क्या करना है गाइस, सबसे पहले मुझे अब फेच मेथड लगेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, फेच मेथड कॉल करूँगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें मैं पहला जो मेरा आर्गूमेंट होगा दैट विल बी मुझे किस API को रिक्वेस्ट करना है, किस API के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो मुझे ये लगेगा। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे डॉट एंड देन अब मुझे देन लगने वाला है। अब बेस्ट पार्ट ये है ना कि मैं डायरेक्टली नीचे आके भी डॉट देन यूज़ कर सकता हूँ। इट मीन्स जब मैंने इसको कॉल किया, क्या मुझे डेटा मिलेगा या नहीं, रेस्पॉन्स मिलेगा या नहीं, दो ही चीज़ होगा। अगर मुझे रेस्पॉन्स मिल गया तो गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ करके रेस्पॉन्स को मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे मुझे जो भी डेटा मिलता है वो मुझे एक HTML फॉर्मेट में मिलता है एंड मुझे उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जेसन, बात खत्म, मेरा पार्ट खत्म, दिस इज इट। एंड अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आई नो अब यहाँ पे आके कंफ्यूज हो चुके हो, लेकिन मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये मैंने डॉट जेसन मेथड क्यों यूज़ की, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे, एंड हाँ एक और चीज़ मुझे लिखना पड़ेगा, अगर मैं एज इट इज़ लिखता हूँ एंड कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड ये जो पार्ट है इसको अगर मैं दिखाऊँ, एंड एक और चीज़ देखो गाइस, जब फेच मेथड ने प्रॉमिस को किया रिटर्न, दो चीज़ होगा, इधर डेटा विल बी फुलफिल्ड, अगर डेटा सक्सेस हुआ, डेटा अगर हमें मिल रहा है तो वो डॉट देन के अंदर रेस्पॉन्स में मुझे वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो रिजेक्ट हो गया, अगर मुझे नहीं मिला तो एरर हुआ ना वो, तो उसको मुझे कैच करना है। सो कैच इस तरीके से मैंने लिखा सिंपल, इसके अंदर गाइस मैं फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट गाइस। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। इस तरीके से मैंने लिखा एरर, मैं यहाँ पे गाइस क्या कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग एंड मेरा जो एरर होगा मैं पास कर दे रहा हूँ एज इट इज, दिस इज इट। तो अगर जब आप फैच मेथड से इस API को कॉल करोगे, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, डेटा सक्सेस हुआ, डॉट देन में जाएगा, वो मुझे रेस्पॉन्स मिल जाएगा। डेटा सक्सेस नहीं हुआ, मतलब API में कुछ एरर आ गया या सर्वर एरर या नेट एरर कुछ भी, तो कैच में वो एरर पकड़ लेगा, इसमें जो भी एरर होगा वो इस एरर में है, मैंने उसको कंसोल डॉट लॉग करवा दिया, बस इतना ज़्यादा सिंपल है। अगेन इससे पहले जो XML HTTP रिक्वेस्ट में क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था मुझे, यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ईजिली हो गया है। अब एक काम करता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ एंड मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ। देखो गाइस मुझे इतना मिल रहा है क्योंकि ये तो मेरा क्या है, ये तो मेरा UI वाला पार्ट था ना, लेकिन अब देखो मुझे एक एरर आ रहा है एंड दैट इज ऑल राइट गाइस। देखो एटलीस्ट मुझे प्रॉमिस मिल रहा है, मुझे प्रॉमिस यहाँ पे मिल रहा है। देखो नेक्स्ट जो कर दूंगा, देखो वापस मुझे प्रॉमिस मिल रहा है, लेकिन वो क्या है, एक पेंडिंग स्टेज में है, लेकिन मुझे प्रॉमिस मिल रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, ये तो बहुत ऑसम वाली बात होगी। लेकिन एक एरर है एंड दैट इज सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये इन जेसन एट। मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी भी मुझे कुछ एरर आ रही थी, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो इसको मैंने कॉपी की, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड अगर अब मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ यूजिंग अ गेट मेथड, तो मुझे जो डेटा मिल रहा है वो पूरा का पूरा एक HTML है एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डॉट जेसन लिख दिया, क्योंकि मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए ताकि उसके साथ मैं वर्क कर सकूं, खेल सकूं। लेकिन मुझे जो डेटा मिल रहा है वो पूरा का पूरा एक HTML कंटेंट है, मुझे HTML कंटेंट नहीं चाहिए, मुझे तो खाली जोक चाहिए ना। तो मैं सिर्फ जोक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस API। तो देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे हेडर सेक्शन पे जाना पड़ेगा। हेडर पे वी हैव अ की एंड देन वैल्यू, तो यहाँ पे गाइस एक्सेप्ट नाम का की एंड वैल्यू पे मुझे एप्लीकेशन / जेसन लिखना पड़ेगा। एंड अब अगर मैं सेंडिंग करता हूँ इस API को, बूम गाइस सी मुझे मेरा जोक मिल गया। इट मीन्स अब इसका जो भी रेस्पॉन्स आएगा, डेट इज ये जो भी रेस्पॉन्स होगा उसको अगर मैं डॉट जोक कर दूंगा तो मुझे ये डेटा मिलने वाला है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया था XML HTTP रिक्वेस्ट में जो भी मेरा डेटा था, डॉट कैपिटल लिखने पे मुझे उसका कैपिटल, डॉट फ्लैग करने पे फ्लैग, तो सेम वही है, जेसन में कन्वर्ट करके डॉट जोक कर दूंगा तो मुझे डेटा मिलने वाला है। दैट्स वाई ये पार्ट मैंने लिखा है। लेकिन अभी भी एक चीज़ है कि अभी तक मैंने ये जो हेडर है उसको सेट नहीं किया, ठीक है। उस हेडर को सेट करने से पहले भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंडेटरी है। सो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं नेटवर्क टैब पे चल रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एंड हमारे पास बहुत सारी bcd.json है, manifest.json पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो इन आवर रेस्पॉन्स हेडर कंटेंट का जो टाइप है वो है आपका एप्लीकेशन / जेसन, मतलब हमें बताना पड़ रहा है कि ये जेसन वाला फाइल है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ वापस एंड मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो डेटा मुझे मिल रहा है ये HTML के फॉर्मेट में था एंड द मोमेंट अगर मैं वहाँ पे जाके हेडर सेट कर देता हूँ, डैट इज़ ये एक्सेप्ट एज अ की एंड देन एप्लीकेशन / जेसन, यहाँ पे भी देखो एप्लीकेशन / जेसन हमें बताना पड़ता है, तो वो लिखता हूँ तो मुझे गाइस मेरा जेसन फॉर्मेट में मुझे मेरा जोक मिल रहा होता है, ठीक है। गाइस सेट हेडर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सेट हेडर्स, ठीक है।
इसको कॉपी कर हेडर ही लिख देता हूँ, बहुत है वो। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, ठीक है। देखो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे उसको सेट करना है। सो कॉन्स्ट, स्पेलिंग से लिख दो कॉन्स्ट, अगेन रॉन्ग लिखा मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ कॉन्स्ट। ऑलराइट परफेक्ट, ठीक है। विल बी इक्वल टू बेसिकली ऑब्जेक्ट सेट करो एंड यहाँ पे देखो मेरा जो हेडर होगा, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए मेरा जो हेडर होगा उसको मुझे सेट करना है। सो HEADERS, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एस लगाना पड़ेगा। अगेन हमें मालूम है ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो दिस इज योर की एंड देन यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी दैट इज एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट एज ए की लिखना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वो एप्लीकेशन वाला पार्ट। और एक सेकेंड, APPLICATION, इस तरीके से आपको लिखना है सिंपल एप्लीकेशन /JSON एंड दिस इज इट गाइस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, सब ऑसम हो चुका है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक पार्ट, ऑलराइट गाइस, ठीक है, इतना एकदम ऑसम है। मैं अब चलता हूँ एंड मुझे अभी देखना है कि मुझे रेस्पॉन्स में क्या मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट मैं यहाँ पे चलता हूँ, यही मेरा पार्ट है या कौन सा है? ऑलराइट यही मेरा पार्ट है। मैं चलता हूँ यहाँ पे कंसोल पे, अभी भी गाइस एक एरर है, लेकिन फिर भी ये प्रॉमिस मुझे मिल ही रहा है। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस, सी मेरा वो एरर चला गया। अब मुझे प्रॉमिस मिल रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एंड अब ये जो डेटा मुझे मिल रहा है इसको मैं बहुत इजीली सेट कर सकता हूँ विद दी हेल्प ऑफ दिस response.json मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये console.log को मैं हटाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे एज इट इज इसको छोड़ दूंगा, इसको भी मैं छोड़ दूंगा। इसको मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ बहुत ईजिली इस तरीके से, देखो। एंड मैं अगेन यहाँ पे चल सकता हूँ। फिलहाल के लिए अभी मैं कैच नहीं लिखता हूँ, कैच को मारो गोली, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो कुछ वो इस तरीके से हो रहा है। मुझे अगर यहाँ से रेस्पॉन्स मिला तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता था, थापा भी अगर मैं लिख देता तो भी काम चलता, लेकिन रेस्पॉन्स मिल रहा है इसलिए मैंने रेस्पॉन्स लिखा। वो जो रेस्पॉन्स मुझे HTML फॉर्मेट में मिल रहा था उसको नॉर्मल जेसन में पाने के लिए मैंने ये जेसन मेथड कॉल की। अब उसमें जो मुझे डेटा मिला, ऑब्वियसली मुझे वो डेटा मिलने वाला है, तो उस डेटा को मैं बहुत ईजिली गेट कर सकता हूँ। एंड मैं लिख दूंगा डेटा फैट एरो फंक्शन एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे। एंड यहाँ पे मैंने जो जोक्स लिखा था, अब उस जोक्स डॉट उसका जो इनर HTML में है उसको मैं लिख दूंगा डेटा डॉट जोक्स, डेटा डॉट जोक्स। क्या लिखूंगा गाइस, सॉरी नॉट जोक्स, खाली जोक, दिस इज इट। एंड ये जो पार्ट है मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान से देखोगे मुझे मेरा डेटा तो मिल गया। अगर मैं जो भी मेरा डेटा डॉट जोक लिखूंगा तो मुझे वो डेटा मिल जाएगा। एंड मैं इनर HTML लिख रहा हूँ एंड इनर HTML लिख रहा हूँ मतलब वो मेरे इस जगह पे आ जाएगा, सिंपल। कंट्रोल एस सेव एंड इफ देयर इज सम एरर तो मैं ये कैच मेथड यहाँ पे चिपका दूंगा एंड उसको भी मैं गाइस बहुत इजीली एज इट इज लिख सकता हूँ इस तरीके से भी, है कि नहीं। लेकिन अब कैच को इसके साथ ही चिपका दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड दिस इज इट गाइस, प्रॉमिस इतना ज़्यादा सिंपल है, आपका काम हो गया। जो रिस्पॉन्स आएगा आप यहाँ पे उसको गेट कर सकते थे। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो गाइस टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी जोक ऑफ अनडिफाइंड। सो गाइस हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहीं पर ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये फैच लाइन एकदम सही है, सेट हेडर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। डॉट देन देखो मैं इसको अब क्या करता हूँ गाइस, एक एक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, ऑल राइट गाइस, आई थिंक मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम फैट एरो फंक्शन यूज़ करते हैं एंड अगर सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट हो, ना ही हमें रिटर्न लिखना पड़ता है ना ही हमें इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस होम पे, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया है। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मुझे मेरा आउटपुट आ गया है। अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ कंसोल सोर्स, कोई एरर नहीं है, मतलब वही एक एरर था कि गाइस कर्ली ब्रेसेस मुझे हटाना था एंड मेरा काम हो गया। सो गाइस देखो कितनी इजीली, अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, अगेन मुझे अब दिस इज इट गाइस, हो तो गया मेरा काम। लेकिन ये जो मैंने ट्रिक अपनाया गाइस, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन कॉल बैक हेल्प से तो लाख गुना बेटर है ये, राइट। तो ये जो पार्ट मैंने क्या किया गाइस, ये मैंने किया विद दी हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। जी हाँ गाइस, विद दी हेल्प ऑफ प्रोमिसेस। सो गाइस हमने इसको प्रोमिसेस के थ्रू देख लिया है। नाउ वी विल सी यूजिंग एसिंक अवेट, तो उसकी मदद से हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं कंप्लीट इसको ही कमेंट आउट कर देता हूँ। देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एसिंक अवेट क्या बोलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ ना, किस लिए वापस हो करना। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने डिट्टो एज इट इज लिख लिया, लेकिन अब मुझे इसको करना है यूजिंग एसिंक अवेट, ठीक है। एसिंक अवेट क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एसिंक अवेट का काम है कि जो प्रोमिसेस के थ्रू आप कर रहे थे सेम हम वो एसिंक अवेट के थ्रू कर सकते हैं। एंड एसिंक अवेट भी आपका प्रॉमिस रिटर्न करता है, लेकिन उसका प्रोमिसेस को हैंडल करने का तरीका अलग है, समझ रहे हो। एंड एसिंक
अवेट। एसिंक का मतलब होता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, अवेट का मतलब होता है वेट करो। क्योंकि अगर मैं फेच मेथड की मदद से इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, एंड ऑब्वियसली उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। तो अब ये बोलता है भाई ये डॉट देन यूज मत करो, सिंपली अवेट, वेट करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो एसिंक अवेट का काम क्या है, प्रोमिसेस को और ईजी करना, एंड जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको और सिंपल करने में हम एसिंक अवेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो जब भी आपको एसिंक अवेट यूज़ करना है तो देखो ये हमारा फंक्शन है, आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे फैट एरो फंक्शन अगर आप यूज़ करते हो तो ठीक इक्वल टू के बाद आपको यहाँ पे एसिंक लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, आपका अब ये जो फंक्शन है ये आपका एक एसिंक फंक्शन बन गया। इतना इजी है, कोई भी फंक्शन को अगर एसिंक फंक्शन में कन्वर्ट करना रहा तो आप इस तरीके से एसिंक लिख दोगे। एंड अगर नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन रहा, ठीक है, इस तरीके से अगर रहता है ना नॉर्मल ट्रेडिशनल फंक्शन, है कि नहीं, इस तरीके से, तब अगर आपको उसको एसिंक करना पड़ता तो आपको एसिंक एकदम स्टार्ट पे इस तरीके से ऐड करना पड़ता, बात खत्म। तो ये तरीका है एसिंक फंक्शन क्रिएट करने का। लेकिन हम क्या यूज़ करें, फैट एरो फंक्शन, तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब देखो ये जो पार्ट है ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, एंड वो जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था तो मैं यहाँ पे उसको इस तरीके से डॉट देन में क्या कर रहा था, गेट कर रहा था, एंड अगर एरर होता तो मैं कैच कर रहा था। अब इस पार्ट को देखो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डॉट देन इसका जो भी डेटा मुझे मिल रहा है ना, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है अगर आप प्रॉमिस रिटर्न करो ऑब्वियसली मुझे ऑन द स्पॉट में भी दे सकते, नहीं तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा डेटा को पाने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो आपको लिखना है वेट, एंड जब तक आप वेट कर रहे हो आप उसको किसी एक वेरिएबल पे स्टोर करके रख सकते हो, लाइक मेरा रेस्पॉन्स। सी वहाँ पे पहले डॉट देन एंड देन रेस्पॉन्स को एज अ पैरामीटर गेट करने से बेटर सिंपली ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मैं वेट करता हूँ, जो भी डेटा आप दोगे उसको मैं इस पे स्टोर कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, मेरा पहला काम कंप्लीट। अब ध्यान से देखो, अब भी क्या करना है, वो जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है वो मेरा HTML फॉर्मेट में है, मुझे रेस्पॉन्स डॉट जेसन ये मेथड को कॉल करना है ताकि उसको मैं नॉर्मल जेसन फॉर्मेट में गेट कर सकूँ, पा सकूँ। सो इक्वल टू मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगेन ये जो पार्ट है ये भी आपका जो प्रॉमिस है उसको रिटर्न कर रहा होता है। सो मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस सेकेंड लाइन क्या बोलता है, चलो ठीक है मुझे डॉट जेसन मेथड को कॉल करना है, अगेन ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करता है, इट मीन्स फ्यूचर में मुझे डेटा मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, आराम से वेट करता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखो गाइस कितनी ईजिली हम यहाँ पे कर रहे हैं डेटा को, है कि नहीं। ऑल राइट, परफेक्ट। देखो सिंपली ये रिटर्न करता है प्रॉमिस, तो मैं वेट कर रहा हूँ, एंड जो डेटा मुझे मिला यहाँ पे स्टोर कर दिया, मे बी फुलफिल्ड मे बी रिजेक्ट, जो भी हो मुझे मतलब नहीं है। देन अगेन जब मैं रेस्पॉन्स मुझे मिला तो उसको मुझे कन्वर्ट करना था जेसन में, अगेन वो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो अगेन डेटा मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो उसके लिए मैं फिर से वेट कर रहा हूँ। अब जो मुझे डेटा मिलेगा एकदम परफेक्ट तरीके से मिलने वाला है, कुछ इस तरीके, एक सेकंड कहाँ गया, कुछ इस तरीके से, है कि नहीं। तो अब मुझे खाली डॉट जोक को कॉल करना है यूजिंग डेटा डॉट जोक। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, देखो यहाँ पे ये वाला जो मेरा पार्ट था इसको मैं करता हूँ कॉपी, एंड मैं कर दूंगा पेस्ट, एंड दिस इज इट गाइस। अब मुझे इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो पार्ट था आप खुद देखो ना, आप खुद कंपेयर कर सकते हो, ये 2 लाइन में मेरा काम हो गया, मतलब सिर्फ सॉरी 2 लाइन भी नहीं, ये 1 लाइन में मेरा काम हो गया, जहां मुझे यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ रहा था कुछ ये वाला पार्ट। तो ये मेरा काम कंप्लीट। लेकिन अभी भी अगर मुझे एरर थ्रो अगर करना रहा तो मैं कैसे करूँगा, देखो गाइस उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप एसिंक अवेट, मतलब जब भी आप एसिंक फंक्शन क्रिएट करते हो एंड एसिंक अवेट यूज़ करते हो, तब उसमें हमें बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने एरर हैंडलिंग प्रोवाइड किया। आगे नहीं, ECMAScript में ही आया था, डैट इज़ आपको सब कुछ ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख देना है। जो कुछ भी आपका डेटा है ट्राई के अंदर आप लिखिए, ठीक है। एंड लास्ट में जाके गाइस आपको क्या करना है, डॉट शॉर्ट कुछ नहीं देना, सिंपली कैच आपको लिखना है, CATC कैच। एंड अब पहले हम क्या कर रहे थे, कॉल बैक फंक्शन, उसके अंदर ही मैं इस तरीके से कर रहा था ना। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पे एरर एंड सिंपल, बस इतना ही आपको करना है। एंड यहाँ पे आप console.log, यहाँ पे आप लिख सकते हो द एरर इज डॉलर कर्ली ब्रेसेस एंड ERR, दिस इज इट गाइस। कितना ज़्यादा सिंपल है ये, देखो मैंने फेच मेथड से इसको कॉल किया, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा तो मैं वेट करूँगा, डेटा मिला तो सही, मैं इस सेकेंड लाइन पे आ जाऊँगा, एंड अगर वो डेटा मुझे नहीं मिलता तो एरर मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे डेटा मिल गया था तो उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा जेसन में, एंड अगेन इस लाइन पे अगर मुझे कन्वर्ट होके मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो अगेन एरर में मुझे पता चल जाएगा। एंड अगर डेटा मुझे मिल ही गया था तो उसको अब मैं इनर HTML की मदद से उसमें मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो ये है आपका एसिंक अवेट विथ एरर हैंडलिंग, दिस इज इट गाइस। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सी गाइस मुझे मेरा डेटा आ रहा है।
एंड ये कितना ईजी है समझने में भी एंड पढ़ने में भी एंड देखने में भी, है कि नहीं। सो दिस इज इट गाइस, आप देख सकते हो कि फाइनली हमने हमारा पूरा का पूरा ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सिर्फ रह गया है तो क्या, हमारे प्रोजेक्ट्स। एंड अगेन गाइस मैं पहले बता देता हूं कि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले क्रिएट कर चुका था, ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो गाइस आपको जब मैं अभी प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ उसमें मैं बहुत डीप में आपको बताने वाला हूं, तो गाइस आपको बहुत मजा आएगा। एंड आई रियली होप गाइस आपको बहुत मजा आ रहा है। एंड अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस सल्यूट है आपको तो सबसे पहले, बिकॉज आपने इतना हिम्मत दिखाया, आप में कुछ करने की चाह है, तभी आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। एंड आई थिंक गाइस ये वीडियो सबसे बेस्ट है एंड आपको पूरा एंड तक देखना ही चाहिए। एंड इतना भी चाहूंगा गाइस, इतना भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली ऑसम वीडियोस। तो चलिए गाइस अब हम बिना किसी देरी के हम अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। फाइनली गाइस अब हम